हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे और घर परिवार भी सभी सही सलामत होंगे। और अभी हमने डाटा हैंडलिंग के पहला और दूसरा हमने जो चैप्टर है, जो लेसन है, उसको कंप्लीट किए। डाटा हैंडलिंग 3.1 और 3.2। अभी हम 3.3 में हैं और अभी हम 3.3 का जो चैप्टर है, इसके अंदर बार ग्राफ कैसे बनता है और उसके अंदर क्या क्या डिडक्शन हम निकालना है, उसके बारे में हम पढ़ाई करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करें। इससे पहले हमने इससे प्रीवियस क्लास में जो सिक्स्थ में हमने क्या किया था, लास्ट ईयर में हमने क्या सीखा था, इन्फॉर्मेशन क्या क्या, उसमें से जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट क्या क्या करते हैं उस ग्राफ में हमने सीखा था। फर्स्ट, अरेंज इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एंड देन इन्फॉर्मेशन कुड बी पुट एज ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ पिक्टोग्राफ और बार ग्राफ। ये हमने पढ़ाई किया था सिक्स्थ में, ठीक है। और अभी हमने इस चैप्टर में हमने इसका जो थोड़ा सा एडवांस, उसमें डिडक्शन क्या क्या निकालते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी चूजिंग ए स्केल, कैसे स्केल लेना है उसके बारे में कंसिडर हम करेंगे, ठीक है। अभी इस एग्जाम्पल में आते हैं, ये वाला एग्जाम्पल। 200 students of class 6th and 7th classes were asked to name their favorite color so as to decide upon what should be the color of their school building, ठीक है। The results are shown in the following table, represents the given data on a bar graph, ठीक है। हम अभी अभी हमने क्या करना है, इसको बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। देखो क्या इसने बोला है कि 200 यानी 200 बच्चे हैं, 6th और 7th मिला के, उसको स्कूल बिल्डिंग को हमने कलर करना है। तो हमने पूछा जो बच्चों को, 200 बच्चे को, तो क्या क्या फेवरेट कलर है। तो देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट, 43 बच्चे बोले रेड कलर होना चाहिए, 19 बच्चे बोले ग्रीन कलर होना चाहिए, 55 बच्चे बोले ब्लू होना चाहिए, 49 बच्चे बोले येलो होना चाहिए और 34 बच्चे बोले ऑरेंज होना चाहिए। समझ में आ गया। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ बार ग्राफ। बार ग्राफ बनाना है और आंसर, ये दोनों क्वेश्चंस को आंसर करना है। क्या पहला क्वेश्चन क्या बोला, व्हाट व्हिच इज द मोस्ट प्रीफर्ड कलर एंड व्हिच इज द लीस्ट प्रीफर्ड कलर, ठीक है। हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन ऑल एंड व्हाट आर दे। हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन ऑल एंड व्हाट आर दे। चलिए हम बोर्ड के द्वारा समझते हैं इसको आंसर कैसे होगा। विजिबल है। अभी देखो क्वेश्चंस में क्या बोला है कि फेवरेट कलर क्या है 200 बच्चों को। तो ये जो स्टूडेंट्स है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ये 43, 19, 55, 49 और 49, ये 34, ठीक है। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और फेवरेट कलर ये इसको बार ग्राफ कैसे बनाना है और हम क्या चूज करना है, हमने चूज करना है स्केल। स्केल कैसा होगा, ठीक है। सबको विजिबल है, सबको विजिबल है, मुझे ही विजिबल नहीं है। अभी समझ में आ गया। अभी देखिए, अभी ये है क्वेश्चन, हमने इसको बार ग्राफ बनाना है। आपके लिए भी ये बार ग्राफ कैसे बनना है देखिए, ठीक है। ये देखो पहले यहाँ पे स्केल सामने चूज करना है। देखो यहाँ पे हाईएस्ट कितना है, 55, ठीक है, 55 हाईएस्ट है। तो हमने जो बार ग्राफ बनाना है, तो ये बार ग्राफ 55 से छोटा मतलब नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम बार ग्राफ कैसे बनाना है, पहले एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट ऐसे करके दो, ये वाला और ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स दो हमने रेस लेना है। दो कोऑर्डिनेट्स एक्स लाइन और वाई लाइन, वाई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। तो एक एक्सिस में ये वाला को रखेंगे, एक एक्सिस में ये वाला को रखेंगे। तो यहाँ पे हमने इस एक्सिस में लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और इस एक्सिस में हम रखेंगे कलर, फेवरेट कलर, फेवरेट फेवरेट कलर, ठीक है। तो अभी देखो फेवरेट कलर रेड है, तो यहाँ पे कर लेते हैं रेड, यहाँ पे रेड, यहाँ पे कर देते हैं ग्रीन, यहाँ पे कर देते हैं ब्लू, यहाँ पे कर देते हैं येलो और यहाँ पे करते हैं ऑरेंज, ठीक है, राइट। दिखाई दे रहा है सभी को। अभी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये तो यहाँ पे है, ये 0 है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है, 55। तो हमने क्या करना है, 55 से नीचे नहीं करना इस ग्राफ को, तो 60 लेके चलते हैं। तो 10-10 का जो है 10-10 का लेके चलते हैं। ये 10, 20, 30, 40, 50 और ये 60, ठीक है, 60, ठीक है। तो क्या हो गया, ये 60, ठीक है, दिखाई दे रहा है सभी को। तो 0, 10, 20, 30, 40, 50 और 60। अभी रेड जो है 43 है, तो 43 है तो ये कहाँ तक आएगा, 43 है, कहाँ तक आएगा 43, रेड 43 है। तो 43 कहाँ तक है, 40 ये 40 यहाँ तक है, 40 ये वाला ये 40 है और 43 जस्ट इसके ऊपर होगा यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पे 43 आएगा, तो ये वाला ऐसे और ये ऐसे, तो ये रेड हो गया 43, ठीक है। यहाँ 40 से ऊपर ये 43, ये आ गया 43, ठीक, ठीक है।
अभी ग्रीन कितना है, ग्रीन ग्रीन है 19, 19 यानी 20 से थोड़ा सा कम, ये 20 है तो ग्रीन कहाँ तक आएगा, ये गया ग्रीन 20 से थोड़ा सा कम है तो इससे थोड़ा सा कम, ये हो गया 19, ठीक है। ये 20 से कम है तो ये 19 हो गया, ठीक है, ग्रीन कलर। अभी ब्लू वाले कितना है, ब्लू ब्लू कितना है, ब्लू 55, ये 50 है और 60 दोनों के बीच में सेंटर में ये ब्लू कलर, तो ये आ गया ये ब्लू, ठीक है। अभी येलो, येलो कितना है, येलो कितना है, येलो येलो है 49, येलो 49 है तो येलो कलर है नहीं तो मैं ब्लैक से कर देता हूँ, येलो 49 है तो 50 से कम है, ये 50 है, ये वाला 50 लाइन है, ये 50 लाइन है तो 50 से कम है तो ये और ये हो गया, तो यहाँ से 50 से कम है तो एक स्टेप कम हो गया, ये 50 से कम 49 हो गया, ठीक है। और ऑरेंज कितना 34 है, ऑरेंज 34 है तो 34 कहाँ पे आएगा, ये 35 है ये, और 34 इससे थोड़ा सा एक लाइन नीचे, ये से एक लाइन नीचे तो ये आ गया ऑरेंज, और इससे थोड़ा सा कम हो गया तो यहाँ पे हो गया, ठीक है, ये हो गया। अभी इसमें इस ग्राफ में हमें क्या पता चल रहा है, इस ग्राफ में 1 स्केल इक्वल टू 10 स्टूडेंट, तो यहाँ पे लिख दो 1 स्केल इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स, यानी कि एक स्केल 10 स्टूडेंट को जाहिर कर रहा है। तो ठीक है, यहाँ पे 20 से नीचे है, ये वाला देखो 20 से नीचे है तो ये 19 हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है यहाँ पे, व्हिच इज द मोस्ट प्रीफर्ड कलर एंड व्हिच इज द लीस्ट प्रीफर्ड कलर। मोस्ट प्रीफर्ड कलर कौन सी है, मोस्ट प्रीफर्ड कलर कौन सी है यहाँ पे इस ग्राफ में, ये वाला कलर, मोस्ट प्रीफर्ड कलर इज ब्लू, मोस्ट प्रीफर्ड कलर इज ब्लू। और लीस्ट प्रीफर्ड कलर कौन सी है, लीस्ट प्रीफर्ड कलर इज ग्रीन, कौन सी, ये है, लीस्ट प्रीफर्ड कलर इज ग्रीन, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है क्वेश्चन, हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन ऑल, कितना कलर्स है टोटल, 1 2 3 4 और 5, देयर आर 5 कलर्स इन ऑल, व्हाट आर दे, रेड ग्रीन ब्लू येलो एंड ऑरेंज, ठीक है, समझ में आ गया। अभी क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 9 में चलते हैं, ये था एग्जाम्पल नंबर 8, ये है एग्जाम्पल नंबर 8, ठीक है। अभी हम चलेंगे एग्जाम्पल नंबर 9 में, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 9 में आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 9 में, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 9। अभी फॉलोइंग डाटा गिव्स टोटल मार्क आउट ऑफ 600 मार्क ऑब्टेन्ड बाय 6 चिल्ड्रेन ऑफ ए पर्टिकुलर क्लास, रिप्रेजेंट डाटा ऑन ए बार ग्राफ। अभी बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। फॉलोइंग डाटा गिव्स टोटल मार्क आउट ऑफ 600 में से टोटल मार्क जो साइंस में लाए उनका जो बार रिप्रेजेंटेशन करना है, ऑब्टेन्ड बाय 6 चिल्ड्रन ऑफ द पर्टिकुलर क्लास। करेक्शन, यहाँ पे एक पर्टिकुलर क्लास में आउट ऑफ 600 में से कितना मार्क लाए, ये है स्टूडेंट्स का नाम है, अजय, बाली, दीप्ति, फैयाज, गीतिका एंड हरी। ये मार्क्स कितना आउट ऑफ 600 में से 450 मार्क्स लिया इसने, बाली ने 500, दीप्ति में 300, फैयाज 360, गीतिका 400 एंड हरी 540। तो यहाँ पे हाईएस्ट मार्क कितना 540, तो हमने 600 मार्क्स हमने लेना है एक ग्राफ में, और नंबर ऑफ स्टूडेंट सेम हमने पहले वाला एग्जाम्पल की तरह लिखना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं बोर्ड के द्वारा, इसको समझते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 8 को, ठीक है, ओके, चलिए। क्वेश्चन में क्या बोला, एग्जाम्पल नंबर 9 में, ठीक है, स्टूडेंट्स दिया आउट ऑफ 600 मार्क्स, अजय ने 450 मार्क्स लिया, बाली ने 500, दीप्ति 300, फैयाज 360, गीतिका 400 मार्क्स और हरी ने 540। हमने क्या करना है, इसको बार ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, इसको बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करोगे, सिंपल है, आप एक्स और वाई जो एक्सिस है, ये दोनों एक्सिस लेना है, ये एक एक्सिस, ये दूसरा एक्सिस, ठीक है, यहाँ पे एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो यहाँ पे कौन कौन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये 1 2 3 4 5 6 स्टूडेंट्स है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो यहाँ पे अजय लिखो, अजय, यहाँ बाली, यहाँ दीप्ति, यहाँ फैयाज, यहाँ गीतिका, फैयाज, बाली 1 2 3 4 5
एंड 6 हरी एंड हरी। ठीक है, ठीक है, आवाज आ रहा है? ठीक है, यहाँ पे 6 लिख लिया। ठीक है, अभी मार्क ऑब्टेंड के यहाँ पे ये वाला जो वाई एक्सिस है ये है मार्क, ये मार्क ऑब्टेंड। ठीक है, मार्क ऑब्टेंड। अभी यहाँ पे जो हाईएस्ट मार्क कितना है 540, तो हमने 600, वन स्केल इक्वल टू 100 मार्क्स, 100 मार्क्स लेना है। ठीक है, 100 मार्क्स लेना है। तो यहाँ पे 100, 200, 200, 300, 400, 500, 600। ठीक है, समझ में आ गया? अभी यहाँ पे अजय ने 450 मार्क्स लिया, अजय ने 450, तो 400 और 500 के बीच में ये वाला मार्क लिया अजय ने, तो यहाँ पे अजय का मार्क है यहाँ पे 450। बाली ने 500 लिया, बाली ने कितना लिया 500, तो ये वाला 500 से जाएगा ये वाला लाइन, तो ये वाला बाली जो है ये 500 लिया। ठीक है, अभी दीप्ति ने 300 लिया, दीप्ति क्या है 300, तो 300 कहाँ है यहाँ पे लिया 300। ठीक है, अब फयाज ने लिया 360, फयाज लिया 360, तो ये 350 तो ये हो गया, तो इससे थोड़ा सा ऊपर 300 और 400 के बीच में ये वाला हो गया फयाज वाला, तो ये वाला फयाज वाला बार, ये वाला फयाज वाला। अभी गीतिका कैसा है 400, गीतिका कितना लिया 400, तो 400 वाला लाइन कहाँ है ये वाला लाइन, ये वाला लाइन 400, तो ये है ये वाला गीतिका वाला। ठीक है, और लास्ट वाला है हरी, हरी कितना है 540, तो 540 कहाँ पे है 500 और 600 बीच में 500, और उससे जस्ट थोड़ा सा नीचे ये वाला आएगा हरी का जो मार्क ये है आया 540, तो ये आया 500 और ये उससे नीचे थोड़ा सा आएगा ये 540, ये आएगा 550 से जस्ट नीचे। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन में क्या बोला है, out of 600 marks obtained by 6 students of a particular class represent the data on a bar graph। ठीक है, अभी हमने ये बार ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया सभी को कैसे बार ग्राफ बनता है और कैसे करके ये करते हैं, सब कर लोगे आपने बार ग्राफ में। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत आसान है कि नहीं। चलो अभी हमने सिंगल बार ग्राफ देखा, अभी हम पढ़ेंगे डबल बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ कैसे होता है उसको देख लेते हैं। ठीक है, अभी ड्राइंग डबल बार ग्राफ। ठीक है, अभी डबल बार ग्राफ कैसे करना है, कंसिडर द फॉलोइंग टू कलेक्शन ऑफ डेटा गिवन बाय द एवरेज डेली आवर्स ऑफ सनशाइन इन टू सिटीज आर्बर्डीन एंड मार्गेट। अभी दो सिटी दिया हुआ है, पहला सिटी का नाम है मार्गेट और दूसरा सिटी का नाम है एबरडीन। ठीक है, ये दो सिटी है जिसमें एवरेज आवर्स ऑफ सनशाइन दिया हुआ है, एवरेज आवर्स ऑफ सनशाइन दिया हुआ है एक साल, मतलब फॉर मार्गेट्स फॉर ऑल द 12 मंथ ऑफ द ईयर, एक साल का 12 मंथ में कितना कितना उसने आवर्स में, डेली आवर्स में सनशाइन होता है उसका यहाँ पे दिया हुआ है डेटा। ठीक है, दीज सिटीज आर नियर द साउथ पोल एंड हैंस हैव ओनली ए फ्यू आवर्स ऑफ सनशाइन ईच डे। ठीक है, ये साउथ पोल में है और फ्यू आवर्स ऑफ सनशाइन वहाँ पे होता है, तो यहाँ पे ये वाला डाटा है दिखाई दे रहा है, ये डाटा को हमने बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे दो डाटा है इसलिए डबल बार ग्राफ आ जाएगा। बाय ड्राइंग इंडिविजुअल बार ग्राफ यू कुड आंसर द क्वेश्चंस लाइक, कौन कौन सी आंसर दे सकते हैं, in which month does each city has maximum sunshine और in which month does each city has minimum sunshine। ठीक है, अभी डबल बार ग्राफ कैसे करना है ये देखिए। पहली बात तो यहाँ पे जो हम एक सिंगल बार देते थे, यहाँ पे दो बार, तो दो हमने एक्सिस लेना है, एक एक्सिस यहाँ पे, एक एक्सिस यहाँ पे। ठीक है, और सिटीज का नाम जो हम यहाँ पे एक सिंगल हम देते थे, क्या देते थे, ये कलर जो ये सिंगल कलर येलो ऑरेंज ये ऐसे लिखते थे, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये वाला होगा मंथ होगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, यहाँ पे मंथ होगा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ऐसे करते, यहाँ पे होगा मंथ, क्या होगा ये मंथ होगा। ठीक है, यहाँ पे और इधर क्या लिखेंगे इस बार में लिखेंगे एवरेज आवर्स ऑफ सनशाइन, एवरेज आवर्स ऑफ सनशाइन, एवरेज आवर्स ऑफ सनशाइन यहाँ पे इधर को लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो जनवरी में दो होना चाहिए ना, दो, एक जनवरी महीने में देखो 2 आवर्स ये वाला सिटी में है मार्गेन सिटी में, और 1.5 आवर है एबरडीन सिटी में। तो यहाँ पे जनवरी महीने में, ये जनवरी का मंथ का है, तो जनवरी मंथ में देखो 2 आवर है, तो यहाँ पे कैसा होगा 1 2 3 4 5, ये टोटल मैक्सिमम कहाँ तक गया है 8 आवर्स तक, तो 8 9 10 तक कर लेंगे, यहाँ पे 10 आवर्स तक कर लेंगे। ठीक है, और तो ये जनवरी मंथ का कैसा होगा, जनवरी का
जनवरी का यहाँ पे 2 आवर्स है, तो यहाँ पे ये वाला ग्राफ है 2 आवर्स तक जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 2 आवर्स जाएगा। और अबरडीन के लिए डेड जाएगा, तो यहाँ पे एक के ऊपर, यहाँ पे एक है तो इसके ऊपर यहाँ तक जाएगा, तो यहाँ पे 2 बार आ जाएगा, ये एक बार, ये एक बार। जनवरी महीने में ये 2 बार ग्राफ आ जाएगा। एक 1 फॉर, यहाँ पे एक आप इंडेक्स दे दो, यहाँ 1 फॉर मार्गन, और 1 एक ब्लैंक कर दो, इसको कर दो एबरडीन। ये दो सिटी हो गया। ये यहाँ पे एक डार्क कर दो, एक डार्क कर दो, तो ये जो डार्क वाला है, ये डार्क वाला मार्गन के लिए हो गया, और ये व्हाइट के लिए हो गया, अबरडीन के लिए हो गया। ये जनवरी मंथ का है, ये जनवरी मंथ का, ठीक है। इसी तरीके से आप 12 मंथ का उसी हिसाब से आपने ये जो डाटा दिया हुआ है, ये वाला डाटा, इसी हिसाब से आपने ग्राफ बनाना है, ठीक है। सिंपल है कि नहीं, बताओ, सिंपल है कि नहीं। यहाँ पे देखो ये किया हुआ है, और यहाँ पे 1 यूनिट इक्वल टू 1 आवर्स कर सकते हो, 1 घंटा, ठीक है। 1 यूनिट यहाँ पे लिखना है पक्का, 1 यूनिट इक्वल टू 1 आवर, ठीक है। यहाँ पे देखो किया हुआ है, ये वाला ग्राफ देखो, यहाँ पे ग्राफ देखो, यहाँ पे, ठीक है, ये वाला ग्राफ दिया हुआ है ना यहाँ पे। तो जैसे मैं बताया था, एक एक्सिस ये वाला लिया है, एक एक्सिस आवर्स ऑफ सनशाइन ये वाला एक्सिस लिया है। तो यहाँ पे 1 यूनिट इक्वल टू, देखो ये भी लिखा है स्केल 1 यूनिट इक्वल टू 1 आवर ऑफ सनशाइन, ठीक है। 1 यूनिट मतलब ये वाला यूनिट है, ये वाला यूनिट 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, ये 3 यूनिट, ये 4 यूनिट, ये 5 यूनिट, ये 6 यूनिट, ये 7 यूनिट और 1 यूनिट। तो 1 यूनिट बोलने से ये 1 यूनिट है, 1 यूनिट इक्वल टू 1 आवर ऑफ सनशाइन। तो अभी पहले जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऐसे करके लिखना है। और यहाँ पे 1 2 3 4 8 आवर्स तक यहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करना, जनवरी में पहला सिटी क्या है, ये मार्गेट सिटी, ठीक है। मार्गेट सिटी में कितना घंटे तक सनशाइन हुआ, 2 आवर्स तक। तो यहाँ पे ग्राफ ये ऐसे ये 2 आवर्स तक आ जाएगा, ठीक है, ये 2 आवर्स तक, ये ग्राफ 2 आवर हो गया। उसके बाद अबरडीन सिटी में 1.5 आवर, तो 1 आवर तो यहाँ पे हो गया ये, तो इसका आधा ये हो गया, तो यहाँ तक आ गया, ये वाला सिटी हो गया। तो ये वाला सिटी को डार्क कर दो ऐसे, ये वाला सिटी को डार्क कर दो, तो क्या हो गया, जनवरी महीने में ये दोनों हो गया, ठीक है। अभी फरवरी महीने में ऐसा, फरवरी महीने में कितना था, ये देखो फरवरी महीने में कितना था, फरवरी महीने में था 3 1/4 और 3 1/4 किसका था, 3 1/4 था मार्गेट वाला, और 3 1/4 मार्गेट का था। तो मार्गेट जो था 3 1/4, तो 3 ये वाला है, यहाँ तक है 3, और ये 1/4 है, 1/4 मतलब 4 का एक हिस्सा, मतलब ये वाला 1 यूनिट का एक हिस्सा, तो इतना छोटा सा हो गया, ये वाला यहाँ तक आएगा, ये वाला यहाँ तक आएगा, ठीक है, यहाँ तक आएगा, तो यहाँ तक आएगा, तो ये वाला ग्राफ बना दिया। और एक था 3, तो 3 यहाँ पे है, तो यहाँ पे 3 आएगा, तो यहाँ तक बना दिया। तो ये वाला एक 3 हो गया, ये वाला जो कोई एक डार्क से कर दो रिमार्क, और एक व्हाइट से कर दो, ठीक है। इस तरीके से ये वाला को ग्राफ को बनाना है, ठीक है। तो इसमें से क्या क्या हमने डिडक्शन निकल के आ रहा है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या बोला है, इन व्हिच मंथ डज ईच सिटी हैज मैक्सिमम सनशाइन, ठीक है। कौन सी, मतलब इन व्हिच मंथ, कौन सी मंथ में डज ईच सिटी हैज मैक्स सनशाइन, मैक्सिमम सनशाइन कहाँ पे है। पहली बात तो मार्गेट सिटी में मैक्सिमम सनशाइन कब है, मार्गेट सिटी में ये वाला देखो मैक्सिमम सनशाइन यहाँ पे है, तो जून मंथ में मार्गेट सिटी में मैक्स सनशाइन है। और दूसरा एबरडीन सिटी में मैक्सिमम सनशाइन कब है, ये वाला देखो, ये वाला ना एबरडीन सिटी, ये वाला कलर, तो मैक्सिमम इसके ऊपर तो कोई गया नहीं, ये वाला गया है, मैक्सिमम सनशाइन कहाँ पे गया है, ये वाला है, ये वाला है ना, इन व्हिच मंथ डज ईच सिटी हैज मैक्सिमम सनशाइन, मैक्सिमम सनशाइन कहाँ पे गया है, ये वाला, ठीक है, ये वाला मार्गेट सिटी मैक्सिमम सनशाइन गया है, ये वाला। और यहाँ पे भी जून महीने में भी इसके ये वाला ये मैक्सिमम सनशाइन हुआ है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम सनशाइन गया है, यहाँ पे या इस लेवल तक। उसके बाद इन व्हिच मंथ डज ईच सिटी हैज मिनिमम सनशाइन, मिनिमम सनशाइन कब, कौन सी मंथ में हुआ है, द मिनिमम सनशाइन देखो यहाँ पे भी हुआ है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी देखो, जनवरी एंड दिसंबर। तो इसी हिसाब से है आंसर करना है। हाउएवर टू आंसर क्वेश्चंस लाइक इन पर्टिकुलर मंथ व्हिच सिटी हैज मोर सनशाइन आवर्स, we need to compare the average hours of sunshine of both the city. To do this, we will learn to draw what is called double bar graph giving the information of both the city side by side. ऐसे side by side हम करके हमने ऐसे side by side करके हमने ये डबल बार ग्राफ हम बना सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अभी आगे चलते हैं, आगे वाला चलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 10, ठीक है। एग्जाम्पल 10 में क्या बोला है, ए मैथमेटिक्स, एग्जाम्पल नंबर 10 में क्या बोला, एग्जाम्पल 10 देखो, ए मैथमेटिक्स टीचर वांट्स टू सी वेदर द न्यू टेक्निक ऑफ टीचिंग सी अप्लाइड आफ्टर क्वार्टरली टेस्ट वाज इफेक्टिव और नॉट। मैथमेटिक्स टीचर क्या है कि वो जो न्यू टेक्निक में जो पढ़ाया वो कितना इफेक्टिव है, तो वो टेस्ट किया क्वार्टरली में और हाफ ईयरली टेस्ट किया। कौन सी बच्चे के लिए, जो वीक स्टूडेंट है। सी टेक्स द स्कोर ऑफ
5 weakest children in the quarterly test out of 25 marks and the half yearly test out of 25 marks. सबसे जो भी क्लास में सबसे वीकेस्ट चिल्ड्रन थे उनके ऊपर वो जो न्यू टेक्निक ऑफ स्टडी है उसमें उन्होंने पढ़ाया और उन्होंने टेस्ट किया। हाफ ईयरली टेस्ट में आशीष, अरुण, कविश, माया और रीता, इसके ऊपर उन्होंने टेस्ट किया। तो क्वार्टरली में ये 10 मार्क लिया, ये 15 मार्क, ये 12, ये 20, ये 9, और हाफ ईयरली में ये 15 मार्क्स लिया, ये 18 मार्क, ये 16 मार्क, 21 मार्क, 15 मार्क। ठीक है, तो इसको हमने डबल बार ग्राफ में कैसे बनाना है, देखो यहाँ पे दिया है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो। पहले बात तो यहाँ पे एक एक्सिस दिया, एक्स एक्सिस, इसमें स्टूडेंट्स का नाम लिख दिया। क्या लिखा? आशीष, अरुण, कविश, माया और रीता। ठीक है, ये नाम लिख दिया सभी। और कितना कितना मार्क्स लिया, टोटल मैक्स मार्क कितना है यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो 20 मार्क्स है, 21 मार्क्स, 20 मार्क्स पर। तो जो भी 21 मार्क्स है ना, इससे कम वाला ग्राफ नहीं बनाना। आपने 21 है तो ये देखो 25 लिया हुआ है, ठीक है, 25 लिया, ठीक है। तो 1 स्केल इक्वल टू कितना होगा, 1 स्केल इक्वल टू 5 मार्क। क्या लिखोगे, 1 स्केल यहाँ पे लिख दोगे, 1 स्केल, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 स्केल इक्वल टू 5 मार्क, लिखा हुआ है कि नहीं, यहाँ पे 1 स्केल इक्वल टू 5 मार्क यहाँ लिखा हुआ है। तो ऐसे आपने लिखना है, स्केल लिखना जरूरी है, यहाँ पे स्केल लिखना जरूरी है, ये स्टूडेंट्स इसको मार्क करना जरूरी है, और यहाँ पे मार्क्स जो है इसको मार्क करना जरूरी है। और यहाँ पे 0, 5, 10, 15, 20 और 25 मार्क कर लिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए आशीष ने 10 मार्क लिया क्वार्टरली टेस्ट में। तो पहले वाला ये वाला जो है ये स्क्वायर बना दो क्वार्टरली का, और दूसरा स्क्वायर बना दो हाफ ईयरली का, जो कि कलर्ड होना चाहिए, भरा होना चाहिए। ठीक है, ये भरा होना चाहिए हाफ ईयरली का। तो पहले वाला जो व्हाइट वाला जो है बार है वो 10 मार्क, तो 1 और 2 10 मार्क, तो 10 मार्क में ये वाला जो लिया मार्क आशीष ने, तो ये वाला आशीष का, ये वाला व्हाइट में ये वाला भर दो आशीष का। ठीक है, उसके बाद हाफ ईयरली में कितना मार्क लिया, 15 मार्क, तो यहाँ पे 10 और 15 यहाँ तक जाएगा। तो ये वाला 15 मार्क यहाँ पे ऐसे करके आ गया, ये 15 मार्क, इसको आपने कलर से भर दो, ये यहाँ पे कलर हो गया, ये भर दिया, इसको ये भर दिया। ठीक है, ये हो गया एक ग्राफ। तो ऐसे करके ये पूरे 5 बच्चों का ये आपने भरना है, 1 2 3 4 5। तो इसमें देखो यहाँ पे डिडक्शन क्या निकलता है, सबसे ज़्यादा मार्क्स है, सबसे आउट ऑफ 25 मार्क्स उन्हें सबसे ज़्यादा मार्क्स कौन सी बच्चे ने लिया, ये देखो ये बच्चे ने लिया है ना, ये बच्चे ने दोनों टेस्ट में, हाफ क्वार्टरली और हाफ ईयरली में दोनों में ये बच्चा अच्छा किया। ठीक है, सबसे लोएस्ट कौन अच्छा किया, सबसे कम परफॉर्मेंस किसका रहा, ये देखो सबसे कम परफॉर्मेंस इस बच्चे का रहा। यहाँ पे ये वाला देखो, यहाँ पे कितना मार्क लिया, 9, क्वार्टरली में 9 मार्क लिया, क्वार्टरली में 9 में। रीता ने ये वाला 10 भी नहीं लिया, इससे कम लिया, 9 मार्क लिया, देखो यहाँ पे 9 मार्क लिया ना, क्वार्टरली में 9 मार्क लिया। ठीक है, और हाफ ईयरली में दोनों बराबर लिए, ये 15 लिया, ये भी 15 लिया, यानी कि ये कौन सा है, आशीष और रीता ने ये 15-15 मार्क लिए हुए हैं। तो इससे ये डिडक्शन हमें मिल सकते हैं। ठीक है, ऐसे बार ग्राफ बनाया जाता है। समझ में आ गया, बार ग्राफ में कोई डाउट, बार ग्राफ में कोई डाउट नहीं। ठीक है, अभी नेक्स्ट चलते हैं। अभी देखिए यहाँ पे दिया ट्राई दिस द बार ग्राफ 3.2, ये यहाँ पे ये दर्शाया हुआ है, शोज द रिजल्ट ऑफ सर्वे टू टेस्ट वाटर रेसिस्टेंस वॉचेस मेड बाय द डिफरेंट कंपनीज। ये जो कंपनीज का नाम है A, B, C और D कंपनीज है, और वाटर वॉचेस जो है वो वाटर रेसिस्ट जो कंपनी है, ये सर्वे किया गया जिसमें वॉचेस को क्या किया गया, वाटर रेसिस्टेंस टेस्ट किया गया। ठीक है, ईच ऑफ दीज कंपनीज क्लेम्ड दैट their watches were water resistant. After the test the above result were revealed है, ये वाला रिजल्ट रिवील हुआ। ठीक है, ये वाला रिजल्ट रिवील हुआ। क्या है रिजल्ट, ये नंबर ऑफ टेस्टेड, देखो नंबर टेस्टेड, ये वाला नंबर टेस्टेड वॉचेस कितना, 10 20 30 40 40, ये 40 वॉच को टेस्ट किया गया। नंबर दैट लीक्ड, जो वाटर रेसिस्टेंस में जो 40 में से 20, ये देखो ये लीक हो गया, ये 20 सह नहीं कर पाए, देखो ये 20। तो इस ग्राफ से आपको पता चल गया, ये देखो है, ये टेस्ट किया गया 40, और यहाँ पे ये वाटर रेसिस्ट ही नहीं कर पाया। ठीक है, यहाँ पे, और ये वाला देखो ये भी 40 किया गया था, चारों को 40 वॉचेस, अलग अलग डिफरेंट कंपनी A, B, C, D। तो सबसे बेस्ट कौन सा रेसिस्टेंस किया, ये वाला D कंपनी है ना। 40 में से ये तकरीबन 25 ने ये वाला जो है ना नंबर ऑफ टेस्ट लीक्ड, ये सबसे खराब नंबर, मतलब नंबर ऑफ टेस्टेड इतना और नंबर ऑफ टेस्ट लीक्ड यहाँ पे लीक्ड हो गया सबसे ज़्यादा, तो ये वाला। तो इसका मतलब ये सबसे वर्स्ट कंपनी है ये वाला, और सबसे बेस्ट कंपनी कौन सा है, ये वाला B। यानी 40 में से ये सिर्फ 10 ही है लीक्ड हुआ, बाकी 30 जो है ये सही मिला, हमें सही वॉच मिला, तो ये वाला सही कंपनी है। ठीक है, तो इससे फायदा हो रहा है नहीं। देखो यहाँ पे कैन यू वर्क आउट ए फ्रैक्शन ऑफ द नंबर ऑफ वॉचेस दैट लीक टू द नंबर ऑफ टेस्टेड फॉर ईच कंपनी, ये कर सकते हैं। कैन यू टेल ऑन द बेसिस व्हिच कंपनी हैज़ ए बेटर वॉचेस, हम कर सकते हैं ये वाला बेटर वॉचेस है ये कंपनी। ठीक है, तो ऐसे करके हमने बार ग्राफ रिप्रेजेंटेशन से डबल बार ग्राफ में हमने इस टाइप को सवाल को भी हम कर सकते हैं और हमने डिडक्शन निकाल सकते हैं। अभी देखो ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में
सेल ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी बुक इन द ईयर ऑफ 95 एंड 96, 97, 98 आर गिवन बिलो। यहाँ पे इंग्लिश बुक और हिंदी बुक कितना सेल हुआ 95 है, 96, 97, 98 में दिया गया है। नंबर ऑफ बुक्स, इंग्लिश बुक 350 और हिंदी 500, ये दिया हुआ है 620 और 650, ठीक है। ड्रॉ ए डबल बारग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। डबल बारग्राफ, ये जैसे बारग्राफ किया वैसे बारग्राफ बनाओ बोल के बोल रहा है, तो डबल बारग्राफ बनाओ इंग्लिश और हिंदी का। तो कैसे बनेगा इंग्लिश और हिंदी का है, कैसे बनेगा डबल बारग्राफ? चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 2, सेल ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी बुक इन द ईयर 1995 एंड 1996, 97 एंड 98 आर गिवन बिलो। ये जो दिया हुआ है ये इंग्लिश एंड हिंदी बुक का सेल्स दिया हुआ है, सेल्स फिगर। ड्रॉ ए डबल बारग्राफ, डबल बारग्राफ बनाना एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन व्हिच ईयर वाज द डिफरेंस इन द सेल्स ऑफ द टू लैंग्वेज बुक्स लीस्ट, यानी कि कौन सी साल में जो डिफरेंस है इन द सेल्स ऑफ द टू लैंग्वेज बुक्स यानी लिस्ट है, यानी कम है, ठीक है, कम है। एंड कैन यू से दैट द डिमांड फॉर द इंग्लिश बुक रोज फास्टर, जस्टिफाई। ये दोनों को हमने क्या है बार ग्राफ में बनाना है, बार ग्राफ में बनाना है, ठीक है। चलिए चलते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये ग्राफ है, ये ग्राफ पेपर है। अभी ग्राफ पेपर में हम बनाएंगे इसका आंसर, ठीक है, इसका आंसर, ठीक है। यहाँ पे इतना दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हम बनाते हैं इस कॉर्नर से यहाँ तक, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया, क्वेश्चंस भी दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चंस आपको थोड़ा सा दिखाई रहा होगा, यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने ये वाला इंग्लिश और हिंदी दिया हुआ है तो डबल बारग्राफ बनाएंगे, है इंग्लिश हिंदी, और ईयर भी बनाएंगे, ठीक है। इंग्लिश हिंदी दो दो बारग्राफ जाएगा और ईयर भी जाएगा, तो ये तीनों चीज़ क्या है नीचे होगा एक्स एक्सिस में, और वाई एक्सिस में वैल्यूज पुट करना है। तो सबसे हाईएस्ट कितना है 650 है, तो 100 का भी हम कर सकते हैं, ठीक है। 100 200 का भी कर सकते हैं, 200 400 एंड 600, तो 100 का कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वाला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हाँ यहाँ से शुरू करते हैं। ये देखिए मैं कैसा कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने एक लाइन मारा है, ठीक है, दिखाई दे रहा है लाइन बिल्कुल, ठीक है। और एक एक्स एक्सिस में भी एक लाइन मार रहा हूँ, यहाँ पे एक्स एक्सिस में भी लाइन मार रहा हूँ, ये वाई एक्सिस में ये वाला, ठीक है, दिखाई दे रहा है बिल्कुल प्रॉपर। अभी देखिए इंग्लिश और हिंदी बोला है, इंग्लिश और हिंदी, और ईयर बोला 95, 96, 97, 98। तो एक यहाँ पे कर देते हैं इसको करते हैं 95, इसको करते हैं 96, इसको करते हैं 97 और इसको करते हैं 98, ठीक है, दिखाई दे रहा है प्रॉपर। ये 50-50, ये 100 हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा, ठीक है, ये 300, ये 400, ये 500, ये दिस इज 600 और ये है 700, ठीक है, 700 हो गया। तो 700 कर दिया, ये देखिए यहाँ पे 700 के ऊपर कुछ चीज़ नहीं है, तो हमने 700 तक बना दिया, ठीक है। स्केल सामने लिया हुआ है 100 200, तो यहाँ पे मार्क कर दो, क्या मार्क करेंगे, यहाँ मार्क कर दो 100 200 300 400 500 600 एंड 700, ठीक है, राइट। यहाँ पे कर दो, ये जो मार्क किया था ये क्या कर दिया था 1995, 1996, 1997, 1998, दिखा दे रहा है प्रॉपर, कोई दिक्कत कोई परेशानी, बिल्कुल समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अभी देखो उसके बाद देखो क्या बोला है, इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश और हिंदी बोला है। इंग्लिश है 95 में 350, 95 में 350, तो 300 तो ये है और 350 ये है, तो ये ऐसे करके आएगा, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन है 95 में, ये वाला लाइन को हम जोड़ दें, यहाँ तक है, यहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। तो इसको हम जोड़ेंगे इसको, ठीक है, यहाँ पे बार ग्राफ बनाएंगे, तो ये कर दिया और ये कर दिया, ये कर दिया, ठीक है, ये हो गया, ये हमारा हो गया इंग्लिश का, ठीक है, इंग्लिश का हो गया। तो इसको हम शेड कर सकते हैं, इसको हम शेड कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम शेड कर सकते हैं, ठीक है, हो गया इंग्लिश।
हिंदी है 500, हिंदी कितना है 500, तो 500 कहाँ पे, ये वाला, ये 500 है, ये 500 का लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे 500 का लाइन को ब्लैंक रखो, तो ऐसे करके 500 लाइन को यहाँ पे जोड़ दो, ये हो गया 500 वाला लाइन, ठीक है। ये दिखाई दे दिया, दिखाई दे दिया, तो ये 500 वाला लाइन हो गया, ठीक है, बिल्कुल विजिबल है। सेम ऐसे ये वाला जो है, हमने पहले वाला जो 350 है, ये 350 है, तो डार्क है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ऐसे करके, डार्क है तो कैसे, ये डार्क है तो लिख सकते हो यहाँ पे ऐसे करके, एक ऐसे करके खाना ऐसे दे सकते, ब्लॉग बना दो, ये है। इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब है, इसका मतलब है इंग्लिश, इसका मतलब क्या है, ENGLISH, इंग्लिश, ठीक है। और ब्लैंक वाला है जो ब्लैंक, ये ब्लैंक वाला है, इसको दे सकते हो हिंदी, क्या है हिंदी, हिंदी HINDI, हिंदी, ठीक है। ये हो गया 1995 का, हमने डबल पैराग्राफ बना दिया, ठीक है। अब ये सेम 96 में बनाओ, 400 है यहाँ पे, 400 है यहाँ पे, ये वाला 400, ठीक है, इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो 400, ये वाला है और ये वाला, ठीक है, 400 हो गया। और ये इंग्लिश है, इसीलिए इसको इसको क्या करो, डार्क कर दो, हो गया डार्क, राइट। उसके बाद हिंदी है 525, ये 500 तो ये है, ये वाला 500 तो ये है 5, और ये 50 है, तो इन दोनों का बीच में ये वाला हो गया 525, ठीक है, 525, तो इसको भी जोड़ दो, ये वाला जोड़ दिया, और यहाँ से ये वाला जोड़ दिया, दिखाई दे रहा है प्रॉपर, ठीक है, हो गया। ये 1996 वाला, अभी 97 का है 450, 450 इंग्लिश है, 97 में 400 तो ये रहा, ये 400 हो गया ये, और 50 हो गया ये 450, ये वाला, ठीक है। तो इसको जोड़ दो 450, ये वाला 450, ये 450, ठीक है। इसको डार्क कर दो, ये डार्क कर दो, डार्क कर दो, ठीक है, ये डार्क हो गया, ये डार्क हो गया, ये है, ठीक है, डार्क हो गया। अभी क्या है 1997 में हिंदी है 600, हिंदी है 600, 600 है ये वाला, देखो 600, तो यहाँ पे ये लाइन जाएगा, यहाँ पे 97 में हिंदी है 600, तो इसको पैराग्राफ बना दो दोबारा ऐसे, ये रह गया, बहुत आसान है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, और बिल्कुल बहुत आसान से है, बहुत आसान से इसको हम जोड़ दिया है। उसके बाद 1998 में इंग्लिश है 620, कहाँ पे होगा बच्चों, 620 कहाँ पे होगा, तो 600 और 50 के बीच में 625 होता है, तो उससे एक ग्रेजुएशन नीचे, तो ये देखो 1998 का 600 तो ये है, 650 ये है, तो उसके आधा यहाँ पे 5 खाना है, 1 2 3 4 5, तो अगर मैं ढाई अगर कर दूंगा तो 625 हो जाएगा, लेकिन ढाई से भी नीचे 2 खाना ले लो, ये दो, यहाँ पे 2 लाइन, एक लाइन और यहाँ पे 2 लाइन, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, ठीक है, ये 2 वाला 2 लाइन हो गया, ठीक है, 2 लाइन हो गया, तो 98 में इसको लगा दो 98, ये हो गया, ये हो गया इंग्लिश, हो गया इंग्लिश, हो गया। इसको डार्क कर दो, डार्क कर दो, ठीक है। आप ये जो डार्क है ये अल्टरनेट भी कर सकते हो, हिंदी वाला को भी आप डार्क कर सकते हो, मैं जैसे इंग्लिश वाला कर रहा हूँ, आप हिंदी वाला को भी डार्क से डिनोट कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने कर दिया डार्क में, ठीक है, ये डार्क कर दिया, ठीक है, बहुत आसान था। अभी एक रह गया 1998 का हिंदी, हिंदी है 650, 600 ये वाला है, ये वाला लाइन, और 650 ये वाला लाइन, 650 ये वाला लाइन, ये देखो दोनों 600 और 700 को दोनों के बीच में ये रह गया, ये वाला है, ठीक है, बिल्कुल नज़दीक, ज़्यादा गैप नहीं है इंग्लिश और हिंदी के बीच में, तो ये वाला हो गया 650, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया है, बिल्कुल बढ़िया, समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है, ये देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, इन व्हिच ईयर वाज द डिफरेंस इन द सेल ऑफ द टू लैंग्वेज बुक्स लिस्ट, यानी कौन सी साल में दोनों का जो हिंदी और इंग्लिश का बुक्स का जो सेल्स फिगर का डिफरेंस है बहुत कम है, तो कम में है, ये देखो कम है, ये देखो इसका देखो डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा है, इसमें भी थोड़ा सा ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है, लेकिन इन दोनों का जो सेल्स फिगर है देखो हिंदी, इंग्लिश और हिंदी का बिल्कुल कम है, तो क्या होगा आंसर 1998, तो आंसर क्या होगा 1998, 1998 में 1998 में 1998 ईयर
द डिफरेंस इन द सेल्स ऑफ द टू लैंग्वेज बुक्स आर लिस्ट। ठीक है, समझ में आ गया। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला है, कैन यू से दैट द डिमांड फॉर द इंग्लिश बुक्स रोज फास्टर। क्वेश्चन में क्या बोला है, सेकंड क्वेश्चन में, कैन यू से दैट द डिमांड फॉर द इंग्लिश बुक्स रोज फास्टर्स। इंग्लिश बुक जो है हमने सेट कौन सा कर रखा है, जो डार्क सेट कर रखा है, क्या आप बोल सकते हो कि डिमांड फॉर दिस इंग्लिश बुक्स रोज फास्टर्स क्या बढ़ रहा है आगे आगे। तो देखो आप ग्राफ से पता डिनोट कर सकते हो, देखो ये ऐसे करके ये बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे बढ़ा, सेल्स कितना बढ़ा, यहाँ पे 350, ये हो गया 400, फिर कैसे हो गया 450 हो गया, फिर नेक्स्ट कितना हो गया, नेक्स्ट जंप करके कहाँ हो गया 450 से सीधा जंप करके 620 हो गया। तो है, तो बार ग्राफ से पता चल रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि ये डिमांड फॉर द इंग्लिश बुक्स रोज फास्टर्स। ठीक है, ये जस्टिफाई हैंस जस्टिफाइड। ठीक है, हैंस जस्टिफाइड। ठीक है, अभी हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर, हम एक्सरसाइज करेंगे। ये देखिए एक्सरसाइज 3.3 हम करेंगे। एक्सरसाइज 3.3 दिखाई दे रहा है, एक्सरसाइज 3.3। ये देखो, यूज द बार ग्राफ 3.3, यूज द बार ग्राफ 3.3, ये वाला बार ग्राफ 3.3 है, टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, व्हिच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट। मोस्ट पॉपुलर पेट कौन सी है इसमें से, देखो पेट ओन्ड बाय स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7 क्लास के स्टूडेंट्स पेट ओन करते थे, डॉग्स, कैट हैं, रेबिट हैं, तब उसके बाद क्या है, हैमस्टर्स हैं, हैमस्टर्स एंड अदर्स। ठीक है, तो सबसे बड़ा बार कहाँ, कैट का। देखो एक कैट कितना, ये स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 बच्चे ये ओन करते हैं। तो व्हिच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट, कैट इज द मोस्ट पॉपुलर पेट ड्यू टू द बार ग्राफ, हम पता चला। ठीक है, ये वाला फिगर में देखते हैं अभी। चलो इसी में 3.3 से पूछा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एट ए पेट। कितना स्टूडेंट्स पास डॉग है एज ए पेट, तो कितना स्टूडेंट है, ये देखो यहाँ पे 2 4 6 8, 8 स्टूडेंट्स पास क्या है, डॉग है एज ए पेट। ठीक है, समझ में आ गया। अभी अभी क्या करें, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 दिखाई दे रहा है, रीड द बार ग्राफ, रीड द बार ग्राफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2 में रीड द बार ग्राफ फिगर 3.4, ये फिगर 3.4 है, which shows the number of books sold by bookstores during the 5 consecutive years and answer the following questions। ये यहाँ पे 1989, 1990, 1991, 1992 एंड 1993 का ये नंबर ऑफ बुक सोल्ड का फिगर दे रखा है, यहाँ पे नंबर ऑफ बुक सोल्ड। ठीक है, इस तरफ तो हमें ये वाला क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अबाउट हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989, 1990 एंड 1992। कितना बुक सोल्ड हुआ है 1989 में, 1990 में और 1992 में। ठीक है, ये हम चेक करते हैं, चेक करेंगे। तो सबसे पहले ये वाला 1989 में देखो, 1989 में ये देखो 1989 का फिगर देखो, ये 200 से नीचे है, 200 से नीचे, और ये 150 से ऊपर है। दैट मीन्स वहाँ पे जस्ट यहाँ पे 180 बोल सकते हैं, 180। ठीक है, उसके बाद 90 में देखो, 1990 में देखो ये वाला बार ग्राफ है, तो यहाँ पे देखो ये 400 और 500 के बीच में ये है 450, जबकि ये 450 से ऊपर है, तो हम ये बोल सकते हैं 460। अगर यहाँ पे और थोड़ा सा ऊपर होता तो ये 475 हो जाना था। ठीक है, तो ये 460। ठीक है, अभी 1992 में देखते हैं, 1992 में यहाँ पे 1992 में देखते हैं, 1992 में कितना है, ये देखो 1992 में यहाँ पे कितना सोल्ड हुआ है। देखो यहाँ पे ये वाला 1992 का अगर ये करोगे 200 और 300 के सेंटर में कहीं आ रहा है, और 350 के नीचे आ रहा है, ये 350, ये देखो 350 अगर करोगे तो यहाँ पे दोनों का सेंटर ले लोगे तो यहाँ पे आ रहा है, देखो यहाँ पे आ रहा है, दोनों का सेंटर करोगे तो यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है, तो ये देखो यहाँ पे लाइन अगर मारेंगे तो उससे नीचे है, देखो इससे नीचे है, तो 230 है, 230। ठीक है, तो 1989 में 180, 1990 में 460 एंड 1992 में 230। ठीक है, इन विच ईयर वेयर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड। कौन सा ईयर में 475 बुक्स सोल्ड हुआ है, 470, इन तीनों का हमने देख लिया था, ये वाला और ये वाला हमने देख लिया था। इन विच ईयर वेयर अबाउट 475 बुक्स वेयर सोल्ड, 475 के आसपास। तो ये वाला देखो 1990 में हमने 460 बताए थे, ये 475 भी हो सकता है, एक्यूरेट नहीं है ये,
तो तकरीबन ये पता चल रहा है 450 से ऊपर है और 500 से नीचे है। तो कितना 1990 में भी 475 बुक अबाउट बोला है, अबाउट यानी कि 475 बुक हो सकता है, ठीक है, 1990 में भी, ठीक है। और एक देखो 19 और अबाउट 225 बुक सोल्ड, 225, ये देखो हमने 230 मान के चले हैं तो ये 225 भी हो सकता है, ठीक है, 225 भी हो सकता है। तो क्या होगा 1990 या 1992, ठीक है। इन विच ईयर वेयर फ्यूअर देन 250 बुक सोल्ड, 250 से कम कौन सा साल में बुक सोल्ड हुआ है? इन विच ईयर 250 से नीचे, इन विच ईयर वेयर फ्यूअर देन 250 बुक सोल्ड, तो 250 से नीचे, तो देखो 1992 और 1989, ठीक है, ये 180 तकरीबन 180 90 के आसपास है और ये 1992, तो 1989 एंड 1992, ठीक है। कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक सोल्ड इन 1989? आप कैसे करके एस्टिमेट करोगे कि नंबर ऑफ बुक सोल्ड 1989 में? तो देखो कैसे एस्टिमेट करोगे, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 200 है, तो दोनों का आधा हो गया, यहाँ पे 150, तो यहाँ पे 150 हो जाएगा इस जगह पे। यहाँ से 150 से, यहाँ पे 150 से और इसके बीच में देखो, तो यहाँ पे इन दोनों का 50 है, दोनों का डिफरेंस, तो 50 का आधा 25, तो 25 ऐड कर दो, 150 प्लस 25 175, तकरीबन 175 80 यहाँ पे नंबर ऑफ बुक सोल्ड हुआ है, ठीक है। तो समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ चिल्ड्रेंस दे रखा है, 5th 6th 7 8 9 और 10, ठीक है, दे रखा है। रिप्रेजेंट द डेटा ऑन द बार ग्राफ, ये इसका बार ग्राफ में बनाओ बोल रहा है, ठीक है। तो एक तरफ क्लास कर देंगे, एक तरफ नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कर देंगे, ठीक है। तो बार ग्राफ बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को बार ग्राफ में समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, तो बार ग्राफ एक बना देते हैं यहाँ पे बार ग्राफ बनाते हैं, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बार ग्राफ बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बताओ कैसे बनाते हैं, दिखाई दे रहा है? ये देखो पहले मैं खींच लिया लाइन, यहाँ से बना रहे हैं तो ऐसे लाइन खींच लिया, ठीक है, लाइन दिख गया ये वाला लाइन। उसके बाद यहाँ से बना रहे हैं, यहाँ से तो ऊपर की तरफ खींच देते हैं, ठीक है, यहाँ पे लाइन दिख गया। उसके बाद देख क्या बोला है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस, तो 6 डिफरेंट क्लासेस बोलने से फिफ्थ डिफरेंट क्लासेस, तो ये 1 क्लास 2 3 4 5 एंड 6 डिफरेंट क्लासेस। तो 5th 6th 7 8 9 10, ये 5th 6th 7 8 9 और 10th, ठीक है, ये 9th हो गया, 8th हो गया, 7th हो गया, 6th हो गया, ये 5th हो गया, ठीक है, ये 5th क्लास कर दिया। उसके बाद नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ये यहाँ पे लिखना है क्लास, यहाँ पे क्या लिखोगे, क्लास, यहाँ पे ये लिखोगे क्लास, ठीक है, यहाँ पे लिखोगे क्लास, ठीक है। और यहाँ पे लिख दोगे नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, क्या लिखोगे, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, ठीक है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। तो अभी स्केल कैसे देना है, देखो टोटल क्या बोला है यहाँ पे क्वेश्चंस में, टोटल क्वेश्चंस में क्या बोला है, नंबर ऑफ हाईएस्ट कितना है 135, लोएस्ट कितना है 80, तो आप 10 20 30 ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, 10 20 30 ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, 10 यहाँ पे 5 10 10 भी लिख सकते हैं, ये 10 कहाँ से, हाँ यहाँ पे 10 20 30 40 ऐसे करके ये ऊपर तक ले सकते हैं, ठीक है। चलो हम 10 10 करके चलेंगे, 10 20 10 20 30 40 50 60, ज़्यादा दूर हो जाएगा 70, ये 10 10 नहीं लेंगे यहाँ पे, अच्छा यहाँ से शुरू किया है ना, यहाँ से शुरू किया है, तो एक खाना 10 10 का कर देते हैं, एक को 10 करते हैं, सिंगल सिंगल को 10 करते हैं, ठीक है, ये वाला को सब 10 10 10 कर देते हैं, ये एवरी ये वाला जो है ये 10 10 को कर देते हैं, ठीक है, ये 10 10 को कर देते हैं। तो क्या हो गया 10 20, यहाँ मार्क कर दो, मार्क कर दो यहाँ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 100
35 140, ठीक है, दिखा दे रहा है 140 सब 10 10। तो यहाँ पे स्केल लिख दो, यहाँ पे स्केल लिख दो, यहाँ पे स्केल लिख दो, SCAL स्केल, स्केल लिख दो 1, ये 10 स्टूडेंट्स, वन स्केल इक्वल टू 10 स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट्स, ठीक है, वन स्केल इक्वल टू 10 स्टूडेंट, ठीक है, हो गया। अभी कैसे करोगे इसको, कैसे करोगे, यहाँ 5th क्लास में नंबर ऑफ चिल्ड्रन 135 है, 135 कहाँ पे है, ये देखो यहाँ पे 135 कहाँ पे है, 135 यहाँ पे है, यहाँ पे 135, तो 135 यहाँ पे है, तो यहाँ पे 135 यहाँ पे है, तो यहाँ पे मार्क कर दो, यहाँ पे मार्क कर दो, यहाँ पे मार्क कर दो, यहाँ पे मार्क 135, ठीक है। तो यहाँ पे जोड़ दो 135 को यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जोड़ दो, ये हो गया 5th क्लास का, ठीक है। 6th क्लास में हो गया 120, 120 कहाँ पे, यहाँ पे 6th क्लास का 120, तो यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी जोड़ दो 6th क्लास का 120, तो यहाँ पे हो गया और यहाँ पे हो गया, ठीक है, ये 120 हो गया। अभी 7th क्लास का 95, 7th क्लास का 95, 90 तो ये है और ये 100 है, तो इसका आधा ये है 95, ठीक है। तो 7th क्लास का 95, तो यहाँ पे 95 कर दो, ये 95 कर दो, हो गया, हो गया, बिल्कुल क्लियर है। 8 क्लास का 100, 8 क्लास का कितना है, 8 क्लास का 100 है, 100 कहाँ पे है, 100 है यहाँ पे, देखो ये 100 है, 8 क्लास का 100 है, तो यहाँ पे इस लाइन में आएगा, तो यहाँ पे जोड़ दो 8 क्लास का, यहाँ पे 100, तो यहाँ पे जोड़ दो, तो यहाँ पे ये हो गया हमारा 8 क्लास का, ठीक है, 8 क्लास हो गया। अभी 9 क्लास का 90, 9 क्लास ये है, 90 कहाँ पे है, ये वाला 90, देखो यहाँ पे आ गया 90, ठीक है, यहाँ पे 90, तो 9 क्लास का यहाँ पे जोड़ दो, यहाँ पे 9 क्लास का, यहाँ पे 9 क्लास का, यहाँ पे हो गया, ठीक है। और 10th क्लास का है 80, 10th क्लास का कितना है 80, 80 कहाँ पे, यहाँ पे, तो यहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ पे जोड़ दो 80, यहाँ पे जोड़ दो 80, यहाँ पे 80, ठीक है, यहाँ पे हो गया 80। अभी समझ में आ गया ये कैसे बार ग्राफ बना, ठीक है। नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इन 6 डिफरेंट 5 6 5 6 7 8 9 10 आर गिवन बिलो, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हमने यहाँ मार्क कर दिया इस जगह पे वाई एक्सिस में, और स्केल ले लिया हमने, वन स्केल इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स का, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 135 और 140 ले लिया। और जिस हिसाब से क्वेश्चंस में 5th क्लास का बोला है, तो हमने 135 में मार्क कर दिया, इसको जोड़ दिया, 6th क्लास का करके हम जोड़ दिया। आप इसको डार्क करके भी हम आप डिनोट कर सकते हो सभी में, ये पूरे को आपने ऐसे करके डार्क करके भी आप डिनोट कर सकते हो। देखिए हम डार्क कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे दे, ठीक है, इसको देखो डार्क कर दिया मैंने ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे दे, ठीक है, ये दिखाई दे रहा बढ़िया, ये देखो इसको भी मैं डार्क कर दिया, ठीक है, बहुत आसान है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है, बहुत आसान है ग्राफ, सबसे ईजीएस्ट वे में बता रहा हूँ, सबसे बिल्कुल स्मूथली चल रहा है क्लास, है ना। जिसको लगता है कि ये बहुत धीरे है तो आप अपना फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हो, ठीक है, फास्ट फॉरवर्ड अगर आपने समझ में आ गया तो आपने फास्ट फॉरवर्ड करके भी समझ सकते हो, ठीक है, कोई ये फास्ट एंड और रूल नहीं है कि आप देखना ही देखना है, आपने बिल्कुल समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ में आ गया ये कितना आसान तरीके से कर दिया, बिल्कुल बढ़िया बढ़िया दिख रहा है ना। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो आप बताओ इसको देख के यहाँ पे क्या क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ वुड यू चूज ए स्केल, कैसे करके स्केल चूज किया, ठीक है, हाउ वुड यू चूज ए स्केल, कैसे करके हमने एक स्केल 10 स्टूडेंट का क्यों लिया, इसीलिए लिया कि देखो 135 है, 120 है, राउंड फिगर भी है और 130 के बाद 35 है, तो 5 का स्केल्स का भी गैप रखना है हमने, और यहाँ पे राउंड फिगर ज़्यादा है 120 100 90 80 ऐसे कर राउंड फिगर में भी है, तो हमने 10 10 का इसीलिए ले लिया, ठीक है। तो इसी हिसाब से हमने चूज़ किया स्केल्स को, ठीक है। आंसर
द फॉलोइंग क्वेश्चंस, क्या आंसर है, क्या क्वेश्चन है, व्हिच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रंस एंड मिनिमम, कौन सा क्लास में मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रंस है, ये देखो फिफ्थ क्लास का ग्राफ सबसे ज़्यादा है ना, तो ये हो गया मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रंस। व्हिच क्लास हैज द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये बता, टेंथ क्लास देखो सबसे नीचे ग्राफ है ना, ठीक है, हो गया, हो गया। फाइंड द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सिक्स क्लास का रेशियो पूछ रहा है किसके साथ, स्टूडेंट ऑफ क्लास एट किस क्लास के साथ, तो सिक्स क्लास में कितना स्टूडेंट है 120, तो 120 कर दो यहाँ पे 120 डिवाइड कितना करोगे, कितना क्लास के साथ बोल रहा है वो, क्वेश्चन नंबर 8 क्लास 8 के साथ, 8 क्लास का स्टूडेंट में 100 बच्चे हैं, तो इसका रेशियो पूछ रहा है 120 डिवाइडेड, तो 0 0 कट गया, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, तो रेशियो हो गया 6:5, क्या हो गया 6:5, ठीक है 6:5 हो गया, समझ में आ गया, बिल्कुल परफेक्ट, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरह, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स इन फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म इज गिवन, ड्रॉ ए डबल बार ग्राफ चूजिंग अप्रोप्रिएट स्केल्स एंड आंसर द फॉलोइंग, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म्स का ये वैल्यू दिया हुआ है, 67 मार्क, 70, 72, 65, 88, 95, 81, 85, 73, 70, इसको डबल बार ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो सबसे लो मार्क क्या है, हमें क्या देखना है, इसमें लो 65 है, देखो 5 है, और हाईएस्ट कितना 95 दिख रहा है, ठीक है 95 दिख रहा है, तो हमें स्केल लेना है और डबल बार ग्राफ बनाना है, तो आप इसमें स्केल 5, 10, 20 ऐसे करके भी ले सकते हो, 5, 5 का स्केल ले सकते हो, और आपने 10, 10 का भी स्केल्स ले सकते हो, ठीक है 10 का भी स्केल्स ले सकते हो, ठीक है। तो हम चलिए हम करते हैं 5, 5 करके हम लेते हैं, 5 स्केल्स, 5 मार्क्स का स्केल लेके चलते हैं, ठीक है 5 का, तो हम नीचे से करेंगे, ठीक है, हम नीचे से कर रहा हूँ मैं, ये देखिए नीचे से बिल्कुल नीचे वाला लाइन से कर रहा हूँ मैं, ये देखिए यहाँ पे नीचे वाला लाइन से कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से कॉर्नर से कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो ये कॉर्नर से नीचे वाला लाइन से कर रहा हूँ, ठीक है यहाँ पे, और यहाँ पे बिल्कुल कॉर्नर से करके लेके जा रहा हूँ ऊपर तक, ये देखो, ठीक है, आपको दिखाने के लिए मैं कॉर्नर में कर रहा हूँ, जबकि ये विजिबिलिटी क्लियर रहे बोल के, अदरवाइज आप सेंटर में बनाना है, ठीक है सेंटर में बनाना है, ठीक है, मैं विजिबिलिटी क्लियर होने के कारण से मैं साइड नीचे से कर रहा हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे एक्स एक्सिस में कर दिया, इंग्लिश हिंदी यहाँ पे छोड़, यहाँ पे करो इंग्लिश, यहाँ पे और हिंदी, यहाँ पे मैथ, यहाँ पे साइंस, और यहाँ पे सोशल साइंस, ठीक है मार्क कर दिया मैंने, यहाँ पे लिख दो आपने इंग्लिश, 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 हिंदी, मैथ, मैथ, साइंस और सोशल साइंस, ठीक है लिख लिया, यहाँ पे मार्क आपने कर लिया, ठीक। उसके बाद यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई, अभी वाई एक्सिस का बारी, वाई एक्सिस में फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दो टर्म्स है यहाँ पे, तो हमने मार्क्स देना है, तो हमने स्केल्स 5, 5 का लिया है, तो 5, 5 का दे दो, यहाँ पे 5, 10, यहाँ पे 10 लिख दो, 10, यहाँ पे 10, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30, यहाँ 40, यहाँ 50, यहाँ 60, यहाँ 70, यहाँ 80, यहाँ 90, यहाँ पे 100, ठीक है 100 कर दिया, दिखाई दे रहा है, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, ठीक है। अभी यहाँ पे दो टर्म है, देखो फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, इसको हमने मार्क करना है, ठीक है, दोनों तरफ बिल्कुल विजिबिलिटी क्लियर है। अभी फर्स्ट टर्म में इंग्लिश में 67 मार्क है, 67 कहाँ पे है, देखो ये है 60, और यहाँ पे ये टोटल 10-10 का गैप है, देखो यहाँ 10-10 का गैप, 10, 20, 30, क्योंकि हमने ये वाला जो क्वेश्चन है इसको प्रॉपर करना है, इसीलिए मैंने 10-10 का, एक स्केल 10 का लिया है, 10-10 का एक एक स्केल्स, यानी कि यहाँ पे एक स्केल्स पूरा, यहाँ पे एक स्केल 10 को लिया है, यहाँ पे मार्क देखो 10-10 का लिया है ना, एक स्केल 10 का, पहले 67 है इंग्लिश 67, तो यहाँ पे 60, 65, 66, 67, यहाँ पे 67 हो गया, तो यहाँ पे 67 हो गया, ठीक है इंग्लिश 67 फर्स्ट टर्म है, और सेकंड टर्म में है 70, सेकंड टर्म में 70, तो ये है सेकंड टर्म, तो हमने इसको मार्क जो किया हुआ है उसको जोड़ो,
यहाँ पे हो गया 67 मार्क और यहाँ पे हो गया 70 मार्क। ठीक है, इंग्लिश का हो गया बिल्कुल प्रॉपर, इंग्लिश का प्रॉपर हो गया। ठीक है, और अभी इसको जो फर्स्ट टर्म है इसको हमने क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे। फर्स्ट टर्म को हमने क्या कर दिया, ये देखो डार्क कर दिया। ठीक है, आप मल्टी कलर का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मैंने फर्स्ट टर्म को डार्क कर दिया, सेकंड टर्म को मैंने वैसे ही खाली रखा। ठीक है, यहाँ पे सेकंड टर्म, ये इंग्लिश का हो गया। अभी हम हिंदी का चलते हैं। हिंदी 72 मार्क्स, 70 ये है, 70 ये है और 72, 1 और 2, ये 72 हो गया, 1 और ये 72 मार्क, ये 72 मार्क है। ठीक है, और 65 सेकंड टर्म है, 65 सेकंड टर्म है, 65 सेकंड टर्म में 65, तो 60 ये है, 60 हिंदी का 60 मार्क ये है और 65 हो गया ये, तो यहाँ पे ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। ठीक है, तो इसको भी जोड़ दो, जो लाइन मारा उसको जोड़ दो। ठीक है, यहाँ पे जोड़ते हैं, ये वाला लाइन मारा हमने, इसको जोड़ दिया, ये वाला हो गया हिंदी का फर्स्ट टर्म और ये है सेकेंड टर्म, ये है सेकेंड टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म को हमने क्या कर दिया, डार्क में कर किया है, ये देखो डार्क में कर दिया। फर्स्ट टर्म को हमने डार्क कर दिया, देखो डार्क। ठीक है, फर्स्ट टर्म को डार्क कर दिया। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है ये सभी को, बिल्कुल क्लियर, क्लियर, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। अभी देखो मैथ में ये वाला मैथ है, मैथ में 88 मार्क्स है। 88 कहाँ पे है, देखो 80 है यहाँ पे, देखो ये 80 है और 88 90 के 2 ग्रेजुएशन नीचे, तो ये वाला 88 है, ये वाला 88 है। ठीक है, 88 है फर्स्ट टर्म है, और सेकंड टर्म में 95 है, 90 ये है, 95 ये है, तो ये 95 दिखाई दे रहा है, 95 नहीं दिख रहा है, ये वाला देखो आपको दिख रहा है, ये वाला है। ठीक है, अभी दिखाई दिया, तो इसको जोड़ देते हैं, इसको जोड़ देते हैं यहाँ पे, इसको जोड़ते हैं यहाँ पे, मैथ को भी यहाँ पे जोड़ देते हैं, सेकंड टर्म को भी, और यहाँ पे सेकंड टर्म को भी जोड़ देते हैं। ठीक है, तो आपको दिखाई दे दिया ये। अभी इसको कलर कर देते हैं, इसको कलर कर देते हैं। ठीक है, इसको कलर कर देते हैं, ये वाला फर्स्ट टर्म्स को हमने कलर कर दिया। कितना मार्क था, मैथ 88 मार्क्स था, हमने 88 मार्क्स को हमने कलर कर दिया। आप ये कलर को भी चेंज कर सकते हो, हैं, किसी को भी आपने सेकंड टर्म को भी डार्क कर सकते हो, फर्स्ट टर्म को, जो हमने फर्स्ट टर्म को डार्क कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। ठीक है, बिल्कुल क्लियर, ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया, क्लियर दिखाई दे रहा है। ठीक है, 95, ये देखो 95 प्रॉपर, 95 से ये वाला आया यहाँ तक 95। ठीक है, ये कौन सा है टेस्ट, मैथ का था। अभी साइंस 81 और 85, साइंस में ये देखो, साइंस में 81 और 85, साइंस में 81 कहाँ पे है, 81 यहाँ पे है, ये 80 का लाइन है, ये वाला 80, तो जस्ट 81 इसका जस्ट ऊपर हो गया, 81 और 85 ये वाला है, 85 ये वाला है। ठीक है, इसको दोनों को जोड़ दो, उस दोनों को हम जोड़ देते हैं, ये वाला हो गया और ये वाला हो गया और ये वाला हमने जोड़ देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे डार्क कर दो, इसको यहाँ पे डार्क कर दो। ठीक है, यहाँ पे हमने डार्क कर दिया, साइंस को हमने डार्क कर दिया। ठीक है, डार्क कर दिया। ठीक है, डार्क कर दिया। और एक रह गया सोशल साइंस 73 और 75। सोशल साइंस 70 ये है, 73 और 75, 73 ये 70 है, 73 तीन ऊपर है, 3 लाइन ऊपर कर दो, 70 71 72 73 ये वाला है, 73 और 75 ये वाला लाइन है, बिल्कुल गैप कम है ये। ठीक है, दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। ठीक है, ये आपस में जोड़ देते हैं, ये हो गया 73 और ये हो गया 75। ठीक है, ये 75 हो गया। अभी इसको डार्क कर दो, इसको डार्क कर दो, ये वाला डार्क कर दो, ये वाला। ठीक है, ये वाला डार्क कर दिया हमने, ये डार्क कर दिया। ठीक है, ये डार्क कर दिया, आसान था ना, बार ग्राफ बिल्कुल आसान। और यहाँ पे आपने
स्केल लिखना है, मार्क करना है स्केल। तो हमने स्केल का मार्क नहीं किया है, तो आपने स्केल का मार्क करना है, ठीक है, आपने स्केल को मार्क भी करना है, ठीक है। अभी हमने दिखाई दे दिया आपको, बिल्कुल क्लियर, क्लियर विजिबल है, ये तो क्लियर विजिबल है, बिल्कुल प्रॉपर हमने बना दिया, बिल्कुल प्रॉपर बना दिया, दिखाई दे रहा है, ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस कर दिया, और यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 कर दिया, और हमने डबल बार ग्राफ बना दिया, ठीक है, डबल बार ग्राफ बना दिया। तो यहाँ पे आपने स्केल लिखना है, स्केल यहाँ पे लिखा नहीं है, यहाँ पे स्केल लिखना है, और आपने जो शेड किया वो इंडेक्स भी करना है। तो हम यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, ये फर्स्ट टर्म ऐसे करके, और ये एक और एक बना दो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बना दो, और एक डार्क कर दो यहाँ पे, एक को डार्क कर दो, और ये, और एक को लिखो फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, और एक इसको लिखो सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म, लिख दिया। यानी फर्स्ट टर्म ये हो गया, सेकेंड टर्म ये हो गया, पता चल गया बिल्कुल। और एक कर दो स्केल, कहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे स्केल लिख दो, 1 स्केल इज इक्वल टू 10 मार्क्स, 1 स्केल इज इक्वल टू 10 मार्क्स, ठीक है, हो गया। एक स्केल 10-10 मार्क को जाहिर कर रहा है, ठीक है, हो गया। अभी क्वेश्चंस चलते हैं, क्वेश्चंस में क्या लिखा है। अभी क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्या लिखा है, यहाँ पे क्वेश्चंस दिखाई दे रहा है, विजिबल है क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या लिखा है, इन हुई सब्जेक्ट हैज़ द चाइल्ड इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। कौन सा सब्जेक्ट में कुछ जो चाइल्ड है इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट, कौन सा, इन हुई सब्जेक्ट द इम्प्रूवमेंट इज लीस्ट, कौन से में सब इम्प्रूवमेंट कुछ भी नहीं है। हैज़ द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट, कोई सब्जेक्ट में कोई परफॉर्मेंस में कोई कमी है, डाउन हुआ है परफॉर्मेंस में, वो चेक कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन हुई सब्जेक्ट हैज़ द चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट, सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस इंप्रूव किया कौन सी सब्जेक्ट में। देखो सबसे परफॉर्मेंस यहाँ पे इस चार्ट में देखोगे सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस किया है तो मैथ में। देखो यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म में भी बढ़िया मार्क्स लिया और सेकेंड टर्म में भी बढ़िया मार्क्स लिया, तो मैथ में बढ़िया परफॉर्मेंस किया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, इन व्हिच सब्जेक्ट इज द इम्प्रूवमेंट इज लिस्ट, किस में इम्प्रूवमेंट है ही नहीं, कम इम्प्रूवमेंट है ही नहीं, मतलब इम्प्रूवमेंट कम है, इसका मतलब इम्प्रूवमेंट है ही नहीं, इम्प्रूवमेंट कम किस में है। तो कम किस में है देखने के लिए देखो यहाँ पे तो इम्प्रूवमेंट है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, कम किस में है, तो कम लग रहा है यहाँ पे देखो सोशल साइंस में, यहाँ पे 73 और 75, यहाँ पे दो का सिर्फ 2 मार्क का गैप है फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में, तो यहाँ पे हो गया 73 और 75, तो सोशल साइंस में सब्जेक्ट इज द सोशल साइंस सब्जेक्ट हैज़ द लीस्ट इम्प्रूवमेंट, ठीक है। अभी थर्ड क्वेश्चन, हैज़ द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट, किस कौन सा सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस गॉन डाउन, यहाँ पे देखो हिंदी में, हिंदी में फर्स्ट टर्म में जो मार्क्स लाया था उसने, हिंदी में जो फर्स्ट टर्म में मार्क्स लाया था 72 मार्क्स, और यहाँ पे सेकंड टर्म में आया तो 65 हो गया, परफॉर्मेंस गिर गया ना यहाँ पे, तो यहाँ पे उसने कम मार्क गिरा 65, तो परफॉर्मेंस गन डाउन हो गया, ठीक है, द परफॉर्मेंस गन डाउन इन द हिंदी सब्जेक्ट, ठीक है, समझ में आ गया बिल्कुल बढ़िया से, कोई किसी को कोई डाउट इसमें, बिल्कुल ग्राफ बिल्कुल बढ़िया बना सकते हो इसमें, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। अभी क्वेश्चन नंबर 5 देखो, कंसिडर दिस डाटा कलेक्टेड फ्रॉम ए सर्वे ऑफ कॉलोनी, ठीक है, कॉलोनी का सर्वे में ये डाटा हमें मिला है। फेवरेट स्पोर्ट्स जो है क्रिकेट, बास्केटबॉल, स्विमिंग, हॉकी, एथलीट्स है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद वाचिंग, यानी कि जो कॉलोनी में देखते हैं क्रिकेट 1240 जने, 470, बास्केटबॉल को 470, स्विमिंग को 510, हॉकी को 430, एथलेटिक्स को 250, और पार्टिसिपेट करते हैं 620, बास्केटबॉल में पार्टिसिपेट 320, स्विमिंग में 320, हॉकी में 250 और 150 एथलेटिक्स में। अभी ड्रॉ ए डबल बार ग्राफ, अभी पहले बोल रहा है डबल बार ग्राफ बनाओ, ठीक है, चूजिंग ए अप्रोप्रिएट स्केल बना के डबल बार ग्राफ बनाओ। तो यहाँ पे डबल बार ग्राफ बनाने के लिए बोला है, तो और हाईएस्ट कितना है देखो बार 1240, और लोएस्ट कितना है देखो 105 इधर है 105, तो हम 100 का भी ले सकते हैं यहाँ पे, या तो 50 का भी ले, 50 100 ऐसे करके भी ले सकते हो, ठीक है। इसको डबल बार ग्राफ बनाएंगे और हम अप्रोप्रिएट स्केल लेके, और ये वाला क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए पहले डबल बार ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। पहले एक एक्सिस बनाएंगे, नीचे वाला एक्सिस, ठीक है, जो कि एक्स एक्सिस होगा ये,
और एक करते हैं वाई एक्सिस, ठीक है, पहले वाई एक्सिस करते हैं, ठीक है, ये हो गया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है, अभी तक समझ में आ गया। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पहले बनाया, और सबसे पहले जो एक्स एक्सिस है यहाँ पे कितना स्पोर्ट्स है टोटल, 1 2 3 4 5, क्रिकेट, बास्केटबॉल, स्विमिंग, डबल बार ग्राफ है, क्योंकि वाचिंग कुछ देखते हैं और कुछ पार्टिसिपेट करते हैं, डबल बार ग्राफ है। तो आप क्या करोगे, एक एक छोड़ के करो, यहाँ पे एक करो, ठीक है, यहाँ पे एक करो, उसके बाद 3 छोड़ दो, 1 2 3 छोड़ दो, 1 2 और 3, 3 छोड़ दो, एक कर दिया, यहाँ पे एक हो गया, यहाँ पे एक हो गया, एक छोड़ दिया तो यहाँ पे एक कर दिया, ठीक है। तो 1 2 3 डबल का पर 3 3 छोड़ सकते हो। तो यहाँ 1 2 3 यहाँ पे छोड़ दी, यहाँ पे एक कर दो, 1 2 3, 1 2 और 3 यहाँ पे छोड़ दिया, तो यहाँ पे कर सकते हो, 1 2 और 3 यहाँ पे कर सकते हो। तो कितना स्पोर्ट्स है, 1 2 3 4 5, 5 है, तो 1 2 3 4 5 हो गया, दिक्कत आ रहा है, ठीक है। तो अभी इसको हम कर देंगे क्रिकेट, पहला वाला क्या लिखेंगे, क्रिकेट, पहला वाला लिखेंगे क्रिकेट, दूसरा लिखेंगे बास्केटबॉल, क्या है, बास्केटबॉल, तीसरा है स्विमिंग, तीसरा है स्विमिंग, चौथा है हॉकी, और फिफ्थ है एथलेटिक्स, फिफ्थ है एथलेटिक्स, ठीक है, क्रिकेट, बास्केटबॉल, स्विमिंग, हॉकी और एथलेटिक्स, ठीक है। अब इस यहाँ पे तो हमने कर दिया स्पोर्ट्स का नाम, अभी वाचिंग और पार्टिसिपेटिंग यहाँ पे बनाएंगे, और यहाँ पे स्केल लेते हैं, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है 1240, 1240, तो हमने 100 को लेके मार्जिन लेके चलते हैं, 100, तो यहाँ पे 100 को लेके चलते हैं, यहाँ पे एक एक लाइन हम 100 को लेके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 200, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1240 है, तो ये 1300, ठीक है, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे फेवरेट स्पोर्ट्स क्या लिखोगे, यहाँ पे फेवरेट, फेवरेट स्पोर्ट्स, फेवरेट स्पोर्ट्स, और इधर क्या लिखोगे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे पर्सन्स क्या लिखोगे, यहाँ पे पर्सन्स, यहाँ पे पर्सन्स, ठीक है, यहाँ पे पर्सन्स हो गया, यहाँ पे फेवरेट स्पोर्ट्स। तो अभी क्रिकेट को वॉच कितना करते हैं, 1240, 1240, ये 1200 तो ये है, और यहाँ पे 1300, दोनों के बीच में 10 का गैप है, 10 का गैप है। तो 4 लाइन के बाद, 4 लाइन जो है, 4 लाइन, तो कहाँ पे 4 लाइन, 1 2 3 एंड 4, 4 लाइन हो गया 1250, यहाँ पे दोनों के बीच में जो 5 का गैप है, देखो 5 का गैप है, तो 5 का गैप हो गया दोनों के बीच में। देखो 100 में 100 जो है स्केल, इसके अंदर 5 लाइन है, यानी एक एक लाइन 20-20 का है, 20-20 का है, तो 20-20 का है, तो एक छोटा छोटा जो स्क्वायर है 20-20 को गैप को शो कर रहा है यहाँ पे। तो 1240 मीन्स 1200 के बाद 40 है, तो 2 लाइन है, 2 लाइन जाएगा, तो जस्ट 2 लाइन, तो 1 लाइन और 2 लाइन, जस्ट 2 लाइन, ठीक है, ये वाला लाइन, ये वाला है, ठीक है। मार्क हमने कर दिया, ये 1240, तो इसको हमने जोड़ देना है, 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 ठीक है। और इसको डार्क भी कर दो, साथ साथ डार्क भी कर दो, ताकि आपको पता चल गया कि ये वाला 1240 है, और ये जो है, ये जो डार्क किया आपने, इसको हमने मार्क भी करना है, वाइट इज़ डार्क, ये जो डार्क हमने किया है ये वाचिंग वाले हैं, जो सिर्फ देखते हैं, खेलते नहीं, सिर्फ देखते हैं। तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो कि यहाँ पे कर सकते हो इंडेक्स ऐसे करके, ये जो डार्क किया, ये वाचिंग, WATCHING, वाचिंग, ठीक है। और जो ब्लैंक है, आप इसको कर सकते हो पार्टिसिपेटिंग, जो ब्लैंक है उसको आप कर सकते हो पार्टिसिपेटिंग,
पार्टिसिपेटिंग, PARTICIPATING, पार्टिसिपेटिंग। हो गया, बिल्कुल प्रॉपर, प्रॉपर हो गया। और यहाँ पे लिख दो 1 स्केल इक्वल टू 100, 1 स्केल इक्वल टू 100 हमने लिया है, ठीक है, 100 लिया है। और ये पर्सन, अभी समझ में आ गया। अभी पार्टिसिपेटिंग है 620, 620 कहाँ पे है, क्रिकेट पार्टी में 600 तो ये है, और 620 मतलब एक ग्रेजुएशन ऊपर, क्योंकि एक एक जो ग्रेजुएशन है 20-20 का है, तो 620 हो गया, तो 620 हो गया। तो इसको लाइन मार दो यहाँ पे क्रिकेट में जोड़ दो, तो ये हो गया, क्रिकेट में जोड़ दिया। तो ये जैसे मैंने किया, ये क्रिकेट का किया, ठीक है। बास्केटबॉल का 470, बास्केटबॉल 400 कहाँ पे है, 400 यहाँ पे, 400 यहाँ पे, 70 बोलने से एक ग्रेजुएशन ऊपर से नीचे कर दो, तो 480 हो गया, तो उससे नीचे 470 हो गया। यहाँ पे 480 है ये, उससे जस्ट नीचे दोनों के बीच में 470, क्योंकि 20-20 का है, तो ये बास्केटबॉल हो गया, ठीक है, ये बास्केटबॉल हो गया। यहाँ पे हो गया ये 400, ये 70 हो गया। देखो 470 बिल्कुल ध्यान से करना, क्योंकि ऊपर वाला लाइन को अगर जोड़ दोगे तो 480 हो जाएगा, ठीक है, ये 80 हो जाएगा, और जस्ट उससे जस्ट नीचे इन दोनों के बीच में, ठीक है, इन दोनों के बीच में, तो ये हो गया 470। और 320, 300 के ऊपर और एक ग्रेजुएशन, 300 के ऊपर और एक ग्रेजुएशन यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये हो गया बास्केटबॉल का जो पार्टिसिपेट करने वाले, ठीक है। तो इसको डार्क कर दो, इसको डार्क कर दो, ठीक है, इसको डार्क कर दो, ठीक है, इसको डार्क कर दो, ठीक है, ये डार्क हो गया, ये बास्केटबॉल का हो गया, ठीक है, ये हमारा बास्केटबॉल का हो गया। अभी सेम स्विमिंग में बनाना है 510, स्विमिंग का 510, 500 ये वाला है, 500 लाइन, और ये एक ग्रेजुएशन 20 का है, तो जस्ट इससे जस्ट ऊपर, ये वाला लाइन के जस्ट ऊपर, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, ठीक है, इन दोनों के बीच में। तो ये हो गया स्विमिंग, ये हो गया स्विमिंग वाला, ये और ये स्विमिंग के लिए हो गया, ठीक है। इसको डार्क कर दो, इसको डार्क कर दो, ये स्विमिंग के लिए हो गया। स्विमिंग के देखने वाले और पार्टिसिपेट करने वाले, अभी स्विमिंग के 300, स्विमिंग के 500, वाचिंग वाले 510 है, 510, ठीक है, और पार्टिसिपेट वाले 320 है, 320, तो यहाँ पे 300 और 320 हमने बनाया था ये वाला, तो इसका भी सेम है, यहाँ पे इसी भी जगह पे जाएगा, आएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सेम, इसको जोड़ दो यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया, हो गया। उसके बाद हॉकी 430, हॉकी कितना 430, 400 लाइन कौन सी है, ये वाला लाइन, देखो 400 ये वाला लाइन, और 430 बोलने से एक ग्रेजुएशन 20 का है, तो इसके ऊपर 430 हो गया, इसके जस्ट इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच में, ठीक है, ये दोनों के बीच में। तो ये हो गया हॉकी, ये हो गया हॉकी वाले हैं ये, तो इसको भी डार्क कर दो, तो इसको भी हमने डार्क कर दिया, ठीक है, ये डार्क कर दिया। और उसके बाद 250 पार्टिसिपेटिंग हॉकी, 250 यानी 200 तो ये है, 200 और 50 इन दोनों के बीच में है, ये 40 और 50 ये दोनों का कार के बीच में, ये वाला लाइन का सेंटर में, तो ये हो गया ये, ठीक है, ये हो गया पार्टिसिपेटिंग वाले। उसके बाद हो गया एथलेटिक्स 250, एथलेटिक्स 250, तो ये सेम एथलेटिक्स ये वाला 200, ये 200, दो लाइन 240, और इन दोनों के बीच में ये 250, ये 250, तो ये वाला 250 का लाइन है, ये 250 का लाइन है, इनको डार्क कर दो, ये 250 का लाइन है, एथलेटिक्स 250। और एथलेटिक्स पार्टिसिपेशन है 105, 100 तो ये है 100, और 105 जस्ट इसके ऊपर 105, ठीक है, तो इसी लाइन के ऊपर आएगा 100, 100 के जस्ट ऊपर, ठीक है, तो 100 के जस्ट ऊपर, तो ये हमने बना दिया डबल बार ग्राफ, ठीक है, डबल बार ग्राफ। तो क्वेश्चंस में क्या बोला है, ड्रॉ ए डबल बार ग्राफ चूजिंग एन अप्रोप्रिएट स्केल, हमने अप्रोप्रिएट स्केल 1 स्केल इसको 100 ले लिया है। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द बार ग्राफ, बार ग्राफ में क्या समझ में आ रहा है, देखो बार ग्राफ में ये देखो क्रिकेट में सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन है, और पार्टिसिपेशन भी है और देखते भी हैं, तो इससे ये पता चल रहा है कि स्पोर्ट्स में जो फेवरेट स्पोर्ट्स है सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन और रुचि जो है कॉलोनी का क्रिकेट में है, ठीक है।
व्हिच स्पोर्ट्स इज द मोस्ट पॉपुलर, कौन सा स्पोर्ट्स इसमें से मोस्ट पॉपुलर है, देखिए क्रिकेट है, ठीक है, क्रिकेट। व्हिच इज मोर प्रीफर्ड वाचिंग और पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स, व्हिच इज मोर प्रीफर्ड, कौन सा गेम को ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं देखने में और पार्टिसिपेट करने में, तो किस में होगा यहाँ पे, वाचिंग, देखने में है, वाचिंग में ज़्यादा सभी प्रीफर कर रहे हैं, देखो क्रिकेट वाचिंग में, वाचिंग क्रिकेट, ठीक है, ठीक है, अभी समझ में आ गया, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर सभी को, क्वेश्चन नंबर 5 में कोई डाउट, क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गया। अभी लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, ये देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है, टेक द डाटा गिविंग द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वेरियस सिटीज given in the beginning of the chapter table 3.1, plot a double bar graph using the data and answer the following. Which city has the largest difference in the minimum and maximum temperature on the given data? Which is the hottest city and which is the coldest city? Name the two cities where maximum temperature of one was less than the minimum temperature of the other. Name the city which has the least difference between the minimum and the maximum temperature. चलिए इसको करते हैं, ठीक है। टेबल 3.1 है, टेबल 3.1 इसमें दिया है टेम्परेचर ऑफ द सिटीज़ अहमदाबाद, अमृतसर, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, जम्मू एंड मुंबई, ठीक है। इसमें मैक्सिमम टेम्परेचर एंड मिनिमम टेम्परेचर दिया हुआ है, इसको हमने बार ग्राफ बनाना है, बार ग्राफ बनाना है, ठीक है, बार ग्राफ बनाना है। तो देखिए आपको जो पढ़ाया गया है उसी हिसाब से मैक्सिमम और मिनिमम का एक एक बार पहले क्या करोगे, एक्स एक्सिस में आपने क्या करोगे, ये जितना भी सिटीज़ का नाम 1 2 3 4 5 6 7 8 मार्क करना है और पूरा सिटीज़ का मार्क कर लेना है, ठीक है। और वाई एक्सिस में आपने स्केल लेना है, तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टेम्परेचर जो दिख रहा है आपको, मैक्सिमम टेम्परेचर ये देखो 41 डिग्री, तो 45 एटलीस्ट 45 डिग्री आपने लेना है, और एक एक स्केल 5 डिग्री का ले लो, 1 स्केल इक्वल टू 5 डिग्री, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 डिग्री ले लो, एक स्केल का आपने 5 डिग्री सेंटीग्रेड आप ले लो, ठीक है। और ऐसे करके आपने एक डबल बार ग्राफ बनाना है, उसके बाद हमने सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। अभी हमने डबल बार ग्राफ यहाँ पे हमने एक बार क्वेश्चंस को देखते हुए हमने डबल बार ग्राफ ये हमने बनाया, ठीक है, जिसमें देखो अहमदाबाद लिया, अमृतसर लिया, बेंगलोर लिया, चेन्नई लिया, दिल्ली लिया, जयपुर, जम्मू एंड मुंबई, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, सिटीज़ लिखा है, यहाँ पे हमने लिखा सिटीज़, ठीक है, हमने सिटीज़ लिखा, एक्स एक्सिस में हो गया क्लियर। अभी वाई एक्सिस में देखो, वाई एक्सिस में हमने टेम्परेचर दिया 5 डिग्री, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, क्योंकि 41 भी है जम्मू का टेम्परेचर, तो हमने 45 तक भी लिया हुआ है, ठीक है। और एक ब्लैंक लिया है जिसमें मैक्सिमम टेम्परेचर को डिनोट कर रहा है, और जिसमें डार्क किया है उसको मिनिमम टेम्परेचर से हमने दर्शाया हुआ है। तो पहले अहमदाबाद को हमने ड्रॉ किया, 38 डिग्री टेम्परेचर है, ये देखो 38 पे हमने मार्क कर दिया यहाँ पे, और उसके बाद मिनिमम टेम्परेचर 29, तो ये 30 से जस्ट कम 29 पे हमने मार्क कर दिया, ठीक है, और इसको डार्क कर दिया। तो आपने अल्टरनेट भी डार्क कर सकते हो, ठीक है, इसको डार्क कर दिया हमने। अभी हमने अमृतसर को 37 डिग्री पे हमने मैक्सिमम टेम्परेचर ये 35 है, तो 2 ग्रेजुएशन 37 पे मार्क किया है, और अमृतसर को 26 डिग्री, यहाँ पे 25 है, ये 26 डिग्री पे हमने डार्क के कलर से मार्क किया, ठीक है। ऐसे सेम बेंगलोर को भी मार्क किया, बेंगलोर का मैक्सिमम 28, बेंगलोर का 28 डिग्री, ये 25 है, तो यहाँ 28 है, ये 28 है, और उसके बाद 21 डिग्री यहाँ पे हमने 20 से जस्ट ऊपर ये 21 डिग्री मिनिमम टेम्परेचर हमने मार्क कर दिया, ठीक है। वैसे चेन्नई का मैक्सिमम टेम्परेचर 36 डिग्री, ये 35 है, ये 35, और यहाँ पे 36, जस्ट एक लाइन ऊपर 36 डिग्री, और यहाँ पे जो चेन्नई का जो मिनिमम टेम्परेचर है 27 डिग्री, ये 25, और 2 ग्रेजुएशन ज़्यादा 27 पे यहाँ पे हमने डार्क किया हुआ है, देखो, ठीक है। सेम दिल्ली का 38 डिग्री यहाँ पे मार्क किया है मैक्सिमम, और 28 डिग्री मिनिमम मार्क कर दिया। जयपुर का देखिए 39 डिग्री हमने मैक्सिमम मार्क किया है, और 29 का मिनिमम मार्क कर दिया। उसके बाद जम्मू का हमने 41 डिग्री, देखो जम्मू का 41 डिग्री सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पे 40 है, जस्ट 40 के ऊपर 41 डिग्री मार्क कर दिया, और उसको खाली छोड़ दिया। उसके बाद जम्मू का 26 डिग्री यानी 25 डिग्री, तो ये है, ये दो 25 डिग्री, और जस्ट ऊपर 1 डिग्री, तो इसको डार्क कर दिया हमने, ठीक है। उसके बाद मुंबई का 32 डिग्री यहाँ पे, और मिनिमम टेम्परेचर 27 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे कर दिया हमने, ठीक है, हमने कर दिया। तो क्वेश्चंस में क्या बोला है, ये ग्राफ देख के आपने बताना है। क्वेश्चंस में क्या बोला,
पहला क्वेश्चन क्या बोला, व्हिच सिटी हैज़ द लार्जेस्ट डिफरेंस इन मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर, यानी कौन सा सिटी है जो सबसे ज़्यादा डिफरेंस है मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर के बीच में ज़्यादा डिफरेंस है। तो देखो ये पहला वाला अमृतसर में ये कम है ना, यहाँ पे ये यहाँ पे भी थोड़ा कम है, बराबर सा लग रहा है, ये भी बराबर सा लग रहा है, ये लेकिन यहाँ पे देखो ये वाला जम्मू में, देखो जम्मू में मैक्सिमम और मिनिमम में बहुत ज़्यादा गैप है। तो ये पहला आंसर क्या है, लार्जेस्ट डिफरेंस इन मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर इज जम्मू, ठीक है, जम्मू। सेकंड क्वेश्चन देखो, व्हिच इज द हॉटेस्ट सिटी एंड व्हिच इज द कोल्डेस्ट सिटी। अभी हॉटेस्ट सिटी कौन सी है, देखो हॉटेस्ट सिटी, तो हॉटेस्ट सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पे, जम्मू में, तो व्हिच इज द हॉटेस्ट सिटी, जम्मू। एंड व्हिच इज द कोल्डेस्ट सिटी, सबसे कोल्ड सिटी कौन सी है जिसमें कम टेम्परेचर है, ये देखो यहाँ पे कम टेम्परेचर है, सबसे कम है ना डार्क में मिनिमम टेम्परेचर, तो वो है बेंगलोर, ठीक है। अभी थर्ड क्वेश्चन देखो, नेम द टू सिटी, दो सिटी का नाम बताना है, दो सिटी का नाम बताना है, ठीक है, दो दो पेयर में, मतलब दो पेयर, मतलब एक पेयर नाम बताना है, या दो पेयर भी हो सकता है, तीन पेयर भी हो सकता है। नेम द टू सिटीज वेयर मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वन, यानी एक सिटी का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो लेस है, दूसरा मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द अदर, दूसरा सिटी का मिनिमम टेम्परेचर, जो पहले हमने मिनिमम टेम्परेचर देखना, इससे मिनिमम टेम्परेचर से मैक्सिमम टेम्परेचर कम होना चाहिए। तो ये देखो मैक्सिमम टेम्परेचर, आप ये देखो अहमदाबाद को देखो, अहमदाबाद को देखो, यहाँ पे ये देखो मिनिमम टेम्परेचर 29 है, इससे किसी का मैक्सिमम टेम्परेचर नीचे है क्या, ये देखो इससे मैक्सिमम टेम्परेचर नीचे है यहाँ पे, यस है। ये बेंगलोर देखो, बेंगलोर का मैक्सिमम टेम्परेचर अहमदाबाद का मिनिमम टेम्परेचर से नीचे है, ठीक है। तो एक हो गया अहमदाबाद और एक दूसरा हो गया बेंगलोर, समझ में आ गया। इसका मैक्सिमम जो मैक्सिमम टेम्परेचर इसका मिनिमम टेम्परेचर से नीचे है, देखो इसका मैक्सिमम टेम्परेचर अहमदाबाद का मिनिमम टेम्परेचर से नीचे है, तो एक पेयर मिल गया आपको, क्या है, अहमदाबाद और बेंगलोर, ठीक है, समझ में आ गया। और दूसरा पेयर कोई है, ढूंढो, ऐसा है दूसरा पेयर कोई जो कि मैक्सिमम टेम्परेचर दूसरे सिटीज़ का मिनिमम टेम्परेचर से नीचे है, ढूंढो दूसरा कोई है। देखो जयपुर का, देखो जयपुर का जो मिनिमम टेम्परेचर है, मिनिमम टेम्परेचर जयपुर का, और बेंगलोर का देखो, बेंगलोर का ये देखो मैक्सिमम टेम्परेचर बेंगलोर का कितना है, देखो बेंगलोर का मैक्सिमम टेम्परेचर और इसका मिनिमम टेम्परेचर से नीचे है, देखो जयपुर का मिनिमम टेम्परेचर से बेंगलोर का मैक्सिमम टेम्परेचर नीचे है, ठीक है। जयपुर का मिनिमम टेम्परेचर है 29 डिग्री सेंटीग्रेड और बेंगलोर का मैक्सिमम टेम्परेचर है 28 डिग्री, तो 1 डिग्री का फ़र्क है, देखो, ठीक है, 1 डिग्री का फ़र्क है, तो बेंगलोर और एक जयपुर, समझ में आ गया क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेम द सिटी व्हिच हैज़ द लीस्ट डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर के बीच में बहुत कम फर्क है, ऐसा कौन सा सिटी है, बताओ कौन सा सिटी मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में कम डिफरेंस है। देखो यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे भी ज़्यादा, इसमें भी ज़्यादा गैप है, इसमें ज़्यादा गैप, इसमें भी ज़्यादा गैप, इसमें ज़्यादा गैप, देखो यहाँ पे देखो कम गैप नज़र आ रहा है मैक्सिमम और मिनिमम बीच में, तो मुंबई हो गया, मैक्सिमम टेम्परेचर 32 है, मिनिमम टेम्परेचर 27, तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड का फ़र्क है, तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड का फ़र्क है, तो ये 5 डिग्री सेंटीग्रेड का फ़र्क है, यहाँ पे 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो मुंबई हो गया आंसर, ठीक है, मुंबई हो गया आंसर। तो आशा करता हूँ आपको ये वाला जो वीडियो है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ, ठीक है, लेकिन मेरा पहला मकसद क्या है, हमारा पहला जो एम है आपको समझ में अच्छी तरीके से आ जाना चाहिए। और जो बार ग्राफ है और जो डबल बार ग्राफ है, इसमें किसी को भी, कोई भी बच्चों को किसी प्रकार का यहाँ पे आपको क्यूरी या आपको समस्या नहीं आना चाहिए और बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। अभी भी अगर किसी को किसी प्रकार का आपका डाउट है तो आप कमेंट में जाके बताइए कि मुझे ये वाला सवाल है, इतना पेज नंबर है, समझ में नहीं आया है, तो आपको कोई बात नहीं, दोबारा हम समझा देंगे, ठीक है।